आपने देखा कि ऋषि कभी मंत्र बनाते नहीं हैं, समाधि में मंत्र का दर्शन उनको होता है। देखिए, समाधि भी दो प्रकार की होती है, ज्ञान रूप समाधि और रस रूप समाधि। आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ऋषि हैं, जो ज्ञान समाधि में बैठे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत व्यास जी की समाधि भाषा है। नारद जी ने आकर के व्यास जी को उपदेश दिया। देखिए, भागवत भी भगवत वाणी है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। प्रश्न होता है, व्यास जी क्या भागवत को जानते नहीं थे? भागवत को प्रकट करने के लिए तो व्यास जी का अवतार प्रभु का ज्ञानावतार हुआ है। नारद जी ने आकर के भागवत का उपदेश दिया, उसके बाद में तो भागवत प्रकट हुआ है। लेकिन एक प्रश्न है कि यदि भागवत को जानते नहीं थे व्यास जी, और 17 पुराणों की रचना तो पहले हो चुकी थी, तो पद्म पुराण में 6 अध्याय का महात्म्य और स्कंद पुराण में 4 अध्याय का भागवत का महात्म्य व्यास जी ने लिखा है। यदि भागवत को नहीं जानते थे तो महात्म्य कैसे लिख लिया, महात्म्य कैसे प्रकट किया? भागवत तो जानते थे, लेकिन भागवत भगवत वाणी है, और जहां तक गुरु की कृपा न हो, भगवत वाणी जीव की समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने नारद जी को भेजा, और नारद जी के मुख से श्रवण किया, तब जाके भगवत वाणी उनको फलित हुई। समाधि में बैठे और समाधि में प्रभु की लीलाओं का दर्शन होने लगा, और उस तरह से भागवत की रचना हुई है। व्यास जी की समाधि ज्ञान समाधि है। सप्तर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, कई प्रकार के ऋषि हमारे यहां बताए हैं, लेकिन कोई भी ऋषियों की गति प्रभु के नित्य लीला धाम में प्रवेश की नहीं है। नारद जी देवर्षि कहलाए गए, लेकिन नारद जी की गति भी रमा वैकुंठ तक की है, व्यापी वैकुंठ की नहीं। और श्री गुसाई तो स्वयं भगवत अवतार है ना, प्रभु की लीला तो केवल प्रभु ही जान सकते हैं। इसलिए श्री गुसाई जी ने, इनकी दृष्टि तो सबसे पर है, आदि दैविक ऋषि हैं, नित्य लीला धाम के लीलाओं को प्रकट किया है। यह बताने के लिए यहां तो अव्यय का प्रयोग किया है। ऋषिर अग्नि कुमारस्तु, यानी सबसे पर हैं। ऋषि यानी जो भूत वर्तमान भविष्य को जान सकता है। श्री गुसाई जी ने सभी लीला का वर्णन बताया है। यहां विप्रयोग अवस्था यानी रस रूप समाधि का अनुभव श्री गुसाई जी ने किया है। यह केवल ज्ञान रूप समाधि नहीं है। श्री महाप्रभु जी का आदि भौतिक या आध्यात्मिक स्वरूप तो शायद कोई पंडित भी बता सकता है। आदि भौतिक स्वरूप सद मनुष्याकृति है, आध्यात्मिक स्वरूप श्री वल्लभ बड़े विद्वान पंडित हैं, लेकिन आदि दैविक स्वरूप आप श्री कृष्णास्य हैं, स्वयं भगवत वदनावतार हैं। यह तो केवल श्री गुसाई जी ही प्रकाश कर सकते हैं, अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस मंत्र के ऋषि श्री गुसाई जी है। इसलिए आज्ञा की, ऋषि अग्नि कुमारस्तु। अग्नि कुमार श्री महाप्रभु जी वैश्वानर अग्नि रूप हैं, और उनके पुत्र उनके कुमार श्री गुसाई जी है। इसलिए ऋषि अग्नि कुमारस्तु, श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं। एक अर्थ यह भी बताया, अग्नि कुमार श्री महाप्रभु जी साक्षात वैश्वानर अग्नि स्वरूप हैं, लौकिक अग्नि नहीं है। लौकिक अग्नि किसे कहते हैं कि लौकिक जैसे शीतकाल में, सर्दी के मौसम में बड़ी ठंड लगती है, हम अग्नि के नजदीक जाएं तो हमें ताप लगता है, और अग्नि से जैसे ही दूर चले जाएं फिर से हमें ठंड लगने लगती है। लेकिन श्री वल्लभ कैसे अग्नि स्वरूप हैं कि हम श्री वल्लभ के सन्मुख जाएं तो हृदय को बड़ी शीतलता का अनुभव होता है,
और श्री वल्लभ से जैसे हम दूर जाएं तो विप्रयोग यानी बड़े ताप का अनुभव होता है। उल्टा प्रकार यहाँ पर श्री वल्लभ के चरणों में जाकर बैठे, श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय करें, श्री वल्लभ के निकट जाएं तो बड़े ही शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन जहां श्री वल्लभ से हम जरा भी दूर गए तो श्री वल्लभ के प्रति हमारे हृदय में ताप बढ़ जाता है, विरहात्मक अग्नि का अनुभव होने लगता है। देखिए, भक्ति भी हमारे यहां दो प्रकार की बताई है, शीतल भक्ति और तापात्मक भक्ति। चरणारविंद की भक्ति शीतल भक्ति है और मुखारविंद की भक्ति तापात्मक भक्ति है। जिस भक्त को शीतल भक्ति का दान प्रभु करते हैं, चरणारविंद के माध्यम से करते हैं, और उग्र यानी तापात्मक भक्ति का दान देना हो तो प्रभु अपने मुखारविंद के माध्यम से देते हैं। श्री वल्लभ भी तो मुखारविंद के स्वरूप हैं। तो इस तरह से अर्थ बताया यहां पर, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। आचार्य चरणों ने टीका में एक दूसरा और अर्थ भी प्रकट किया है कि वेदों में जो मंत्र प्रकट नहीं किए हैं और इसी वेद की श्रुतियां तो श्रुति रूपा गोपीजनों के रूप में प्रकट हुई हैं। ये सारी श्रुतियां ठाकुर जी की लीलाओं को जानती हैं और वही श्रुतियां तो ब्रज में श्रुति रूपा गोपीजन के रूप में प्रकट हुई, इसलिए लीला का अनुभव भी उनको हुआ है। और ऐसे श्रुति रूपा गोपीजन के स्वामिनी श्री चंद्रावली जी हैं और चंद्रावली जी का स्वरूप श्री गोसाई जी है। इसलिए यहां पूर्व का अनुसंधान बताया। ऋषिर अग्नि कुमारस्तु, अग्नि कुमारी का गोपीजनों ने कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये जो कात्यायनी व्रत किया, यह व्रत का प्रकार कोई वेद की श्रुतियों में नहीं बताया है, वेद प्रसिद्ध मंत्र नहीं है, गोपीजनों ने प्रकट किया है। और उसी श्रुति रूपा गोपीजन के स्वामिनी श्री गोसाई जी है। इसलिए ऋषिर अग्नि कुमारस्तु, अग्नि कुमार नाम का तीसरा भाव भी प्रकट किया है। जैसे शास्त्रों में ठाकुर जी को श्रृंगार कल्पद्रुम कहा गया है, वैसे श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी भी श्रृंगार कल्पद्रुम हैं। श्रृंगार के दो दल हैं, संयोग रस और विप्रयोग रस। श्री महाप्रभु जी में प्रकट विप्रयोग रस है और भीतर में संयोग रस है। श्री गोसाई जी के स्वरूप में प्रकट में संयोग रस है और भीतर में विप्रयोग रस है। जिसे कलम ने देखा कि लकड़ी के भीतर ही अग्नि छुपी हुई होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। श्री गोसाई जी प्रकट संयोग रस का स्वरूप है, इसलिए तो श्री गोसाई जी केसरी वस्त्र धारण करते हैं, भीतर में विप्रयोग रस छिपा है। और श्री महाप्रभु जी प्रकट विप्रयोग रस का स्वरूप है, इसलिए श्री वल्लभ नित्य श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भीतर से लीला रस में निमग्न है। संयोग रस श्री वल्लभ के भीतर में छुपा हुआ है। श्रृंगार के दोनों दल है, संयोग और विप्रयोग, और दोनों के बिना श्रृंगार अधूरा रहता है, दोनों की आवश्यकता रहती है। इसलिए श्री गोसाई जी को अग्नि कुमार कहा गया। और आपके चरित्र में इस बात का दर्शन और अनुभव भी होता है। श्री गोसाई जी जब जब श्रीनाथ जी के सेवार्थ कई परदेश पधारते और श्रीनाथ जी और श्री नवनीत बिहार जी की प्रत्यक्ष सेवा न हो सकने के कारण जहां तक आप सेवा से दूर विराजते, आप कभी भोजन ग्रहण नहीं करते थे, केवल दुग्धपान करके आप रहते। श्रीनाथ जी को छोड़ करके जब आप गोपालपुर से गोकुल भी पधारते ना, तो जहां तक श्रीनाथ जी की ध्वजा का दर्शन होता, वहां तक आपकी दृष्टि केवल ध्वजा का दर्शन करती रहती थी।
निरंतर आपके मन में विरह रहता। श्रीनाथ जी की सेवा में विराजते तो श्री नवली प्रिया जी का विरह होता, बाल स्वरूप का। तो यहाँ गोकुल में श्री नवली प्रिया जी की सेवा में हाथ पवित्र करते तो श्रीनाथ जी का विरह होता था। श्री गोसाई जी के भीतर में विप्रयोग है, और विप्रयोग अग्नि स्वरूप, इसलिए ऋषिर अग्नि कुमार अस्तु। ऐसे अग्नि कुमार श्री गोसाई जी ने इस मंत्र के दर्शन किए हैं। कितने सुंदर अर्थ टीकाकारों ने प्रकट किए हैं अग्नि कुमार के। आगे का नाम नाम छंदो जगत्यसौ, हर स्तोत्र एक छंद में बद्ध होता है, और प्रत्येक छंद का स्वरूप अलग अलग होता है, उसका एक बंधारण होता है। यह सर्वोत्तम स्तोत्र जगती छंद में है। जैसे संस्कृत में काव्य शास्त्र है, वैसे छंद शास्त्र भी होता है। शब्दों की विशिष्ट रचना को छंद कहा जाता है। साहित्य शास्त्र में बहुत सारे छंद बताए हैं, इसमें मुख्य छंद को अनुष्टुप छंद कहा गया है। सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध छंद अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद सारे जगत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए सर्वोत्तम जी अनुष्टुप छंद में है, लेकिन जगत में प्रसिद्ध होने के कारण जगती छंद बताया है यहाँ। जैसे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, ये सब आदि ग्रंथों में अनुष्टुप छंद का सबसे अधिकतर प्रयोग हुआ है, जिसमें 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। ध्यान से सुनिए, अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं कि 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं, और 2 पंक्तियां मिलकर के एक श्लोक बनती है, उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। जैसे यमुनाष्टक कौन से छंद में है? हाँ, बढ़िया, पृथ्वी छंद में। और पृथ्वी छंद का बंधारण कैसे होता है? पहला चरण 8 अक्षर का होता है, और दूसरा चरण 9 अक्षर का होता है। देखिए, गिनिए, नमामि यमुना महम, कितने अक्षर हुए? 8 अक्षर। सकल सिद्धि हेतु मुदा, 9 अक्षर हुए। पहला चरण 8 अक्षर और दूसरा चरण 9 अक्षर का, उसको पृथ्वी छंद कहा जाता है। और अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं, और 2 पंक्तियां मिलकर के एक श्लोक बनती है। इसलिए जो ग्रंथ जो छंद में हो ना, उस मूल छंद में ही उसका पाठ करना चाहिए। कई बार वैष्णव मनस्विनी से पाठ करते हैं। इस तरह से हम यदि छंद में पाठ करेंगे तो नाम का अक्षर टूट जाता है, कभी भी नहीं टूटता है। मूल छंद में ही पाठ करना चाहिए। जिस तरह से श्री गोसाई जी महाराज ने अनुष्टुप यानी जगती छंद में नाम नाम छंदो जगत्यसो, नाम का भंग हो तो दोष रूप नहीं है, लेकिन छंद का भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोष रूप बताया है। इसलिए जिस पाठ का, जिस स्तोत्र का हम पाठ करें, उसके मूल छंद में ही पाठ करना चाहिए, हमारे टीकाकार हमें बताते हैं। यहाँ 8-8 अक्षर के 4 चरण, यानी प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर आते हैं। इसका कारण क्या? कि ठाकुर जी 32 लक्षणों वाले हैं। कोई भी व्यक्ति में 32 लक्षण नहीं होते हैं, पूर्ण पुरुष में ही होते हैं। और जैसे ठाकुर जी पूर्ण पुरुष हैं, ऐसे ऐसे महाप्रभु जी भी पूर्ण पुरुष 32 लक्षणों वाले हैं। इसलिए इस स्तोत्र का छंद अनुष्टुप है, और इसके कारण श्री महाप्रभु जी की परिपूर्णता यहां पर प्रकट की है। आगे का श्री कृष्णास्यम देवता च, इस स्तोत्र के मुख्य देवता श्री कृष्णास्य यानी स्वामी जी और ठाकुर जी के मुखारविंद रूप स्वयं श्री महाप्रभु जी हैं। देखिए, हर मंत्र के आराध्य देव होते हैं, और कोई भी मंत्र का जब हम जप करते हैं तो मंत्रों का जप करने से पहले उस मंत्र के देव का स्मरण करना चाहिए।
जो उस मंत्र का अधिष्ठाता देव है। तुम कोई अन्य देव का स्मरण करो और अन्य मंत्र का जप करो तो कभी भी मंत्र फलित नहीं होता है। जैसे आगे बताया ना, प्राकृता सकला देवा, देव प्राकृत है, किसी में सत्व गुण है, कोई में रजोगुण है, कोई में तमोगुण है। ऐसे मंत्रों में भी कोई सात्विक मंत्र है, कोई राजस मंत्र है, कि तामस मंत्र है। जैसे मंत्र की हम उपासना करते हैं उसी प्रकार से मंत्रों का फल हमें मिलता है। मंत्र किसे कहते हैं? मनना त्रायते इति मंत्र, जो हमारे मन का रक्षण करे उसे मंत्र कहते हैं। और इसीलिए देखिए, मंत्र जाप का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव गिरता है। हमारे यहां वेद प्रसिद्ध अनेक मंत्र हैं। आगे भी मैंने कहा था, बहुत से मंत्र हमारे यहां किताबों में भी छपे हैं। बहुत से मंत्र हम किसी के माध्यम से श्रवण भी करते हैं। ऐसे स्वयं अपने आप पढ़े हुए या सुने हुए मंत्रों का फल कभी भी नहीं मिलता है। जैसे कोई सर्दी या बुखार का मरीज हो और डॉक्टर के पास मलेरिया का पेशेंट बैठा है, डॉक्टर उसे मलेरिया की दवा दे रहा है कि भाई तुम फलानी फलानी दवा लेना, और सर्दी बुखार का मरीज उस दवाई को सुन के लेना शुरू कर दे तो उसकी बीमारी चली जाएगी या और बढ़ जाएगी? क्या होगा? हाँ? जब कोई डॉक्टर या वैद्य मरीज की नाड़ी देख करके योग्य उपचार करता है और उसी उपचार का असर होता है। इसलिए गुरु भी जीव का अधिकार देख करके उसे मंत्र का दान देते हैं, और गुरु के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र ही हमेशा फलित होते हैं। स्वयं अपने आप कोई मंत्र को सुन लिया, पढ़ लिया और अपने आप उसका जाप चालू कर लिया, ऐसे मंत्रों की कोई असर नहीं होती, कोई फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी तो उसकी विपरीत असर भी हो जाती है।